अब यहाँ बात निकल कर आती है कि जिस तरीके से अग्निवीर भर्ती चली है इस संघ में, जिस सरकार के चलते, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक वीर दिखाई दे रहे हैं। हुआ क्या है, आप लोगों के लगातार मुझे कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम बताइए ये क्या है पोस्ट और क्या है ईसीसीई एजुकेटर का। तो आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं, एनटीटी करते हैं, और ये लोग ऐसे स्कूलों में जैसे आंगनवाड़ी बाल वाटिका जो होते हैं, वहां पर जब बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक के लिए यानी बच्चे की उम्र होती है, यानी आप इसे अर्ली एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन का एरिया कह सकते हो, आंगनवाड़ी बाल वाटिका कुछ भी कह लीजिए, वहां पर इन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि ये जब विद्यालय में जाएं, पहली क्लास में आए फॉर्मल स्कूल में, तो इनके पास संख्या ज्ञान से लेकर चीजें हों। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर ईसीसीई एजुकेटर की जॉब निकली है। अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षक वीर होंगे। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है मैम, एनटीटीई वगैरह इनकी तो ईसीसीई को ध्यान में रखते हुए तो कभी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिक्कत ये है कि ये वैकेंसी संविदा पर है या परमानेंट पर है, ये इनका जो नेचर है ये दिक्कत वाला है। आप अगर क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, आप आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाएंगे ही, एफएलएन का आप उद्देश्य देख लीजिए, चाहे आप ईसीसीई का जो मॉड्यूल है उसको पढ़ लीजिए, तो भाई आपको जरूरत तो पड़ेगी टीचर्स की जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम करके बैठे हो। लेकिन आप उन्हें मात्र 11 महीने के लिए रख रहे हो 10,684 पोस्ट पर। क्या क्वालिफिकेशन है जरा देख लीजिए, क्या बात है, पूरी बात देख लीजिए। यूपी में 20,000 कर्मचारी भर्ती होंगे और की बात है सबके सब क्या होंगे, संविदा पर होंगे। 10,000 कंडक्टरों की भर्ती करेंगे, वो भी रोडवेज में, वो भी किस पे होंगे, संविदा पर होंगे। तो ये होंगे आपके रोडवेज वीर, ठीक साहब। और 75 जिलों में 10,000 ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती होगी, ये बेचारे होंगे शिक्षक वीर, क्योंकि आप 11 महीने से ज्यादा इन्हें रखना ही नहीं चाहते, ठीक साहब। क्या खबर है, क्या पूरा का पूरा आपका नोटिस है, इसे जरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आपसे कहा गया है कि भैया देखिए महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश जो आया है उसके हिसाब से आपको कहा जा रहा है कि भैया आप समस्त 75 जनपदों में, जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें 10,684 विद्यालय के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र, जिन्हें को आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं, यानी यहाँ चलता है आंगनवाड़ी और स्कूल उसी परिसर में दूसरी बिल्डिंग में चलता है 1 to 5 का, ऐसा मामला। तो परिसर में जो मौजूद हो जिन विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र, उनके हेतु प्रत्येक केंद्र में एक ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर मानदेय होगा 10,313 का प्रति माह का। उसके आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाएगा, 1 वर्ष नहीं 11 माह, कितने, 11 महीने के लिए रखे जाएंगे। पद का नाम है ईसीसीई एजुकेटर, पदों की संख्या है 10,684, नियुक्ति का स्थान है 75 के 75 जनपदों में, जहां जहां परिसर के अंदर ही आंगनवाड़ी केंद्र है, यानी को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय, जहां पर विद्यालय फॉर्मल विद्यालय भी है और उनके परिसर में ही आंगनवाड़ी केंद्र। संविदा की अवधि 11 माह, मानदेय 10,313 रुपए, पीएफ मिलेगा प्लस ईएसआई सहित है ये मामला। शैक्षिक योग्यता क्या है, कौन बन सकता है भाई, तो कहा भैया आप किसी भी मान्यता प्राप्त, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखी हो और ग्रेजुएशन में होम साइंस मुख्य विषय के साथ 50% के अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हुए हो, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास होम साइंस रहा हो, तीनों में से किसी भी साल में, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया, और 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हो। फिर कह रहे हैं आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट है, यानी वो 45% पर भी दे सकते हैं। 2 वर्ष की अवधि का कर रखा हो। ये सब जो डिप्लोमा है, ये सब विशेष तौर पर जो 3 से लेकर 6 साल के बच्चे होते हैं, जो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में जाते हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उससे संबंधित है। तो 2 वर्ष का इन्होंने इनमें से किसी भी डिप्लोमा को कर रखा हो जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 के अनुसार।